रेखाएं। समांतर रेखाएं कल भी बताया था कैसी लाइन रहती है, लाइनें तो समझते हो आप, ये सीधी लाइन रहती है, गणित में हमने पढ़ रखा है, इसको क्या बोलते हैं, लाइन, हिंदी में रेखा, है ना। इसके कई प्रकार होते हैं, एक प्रकार आज हमको पढ़ना है, उसको बोलते हैं समांतर रेखाएं, इंग्लिश में क्या है इसका, पैरेलल लाइन। ये बना ली सबने, क्या क्या एग्जाम्पल है इसका, है ना। रियल लाइफ में अगर अपन एग्जाम्पल देखें तो क्या है, रेल की पटरियां। इसका सीधा सेट क्या बताया था कि जो लाइनें कभी नहीं टकराती, 2 3 4 लाइन सीधी लाइन में जाती है जो कभी भी नहीं टकराती, ऐसी लाइनों को हम हमेशा क्या बोलेंगे, समांतर लाइनें। आप रेल की पटरी पर जाओगे तो आप क्या बोलोगे, दोनों पटरियां कैसी है, समांतर है। बिल्कुल। एक और एग्जाम्पल क्या है इसका, बिजली के तार वो कभी नहीं टकराते, हमने देखा है खंबे पे। ये एग्जाम्पल के लिए आपका। अब ये जो पैरेलल लाइन है इसके ऊपर क्या हो जाता है, कुछ प्रैक्टिकल करके बहुत सारी चीज़ें निकाली गई है, वो हमको देखते हैं पूरा सिंपल तरीके में। 2 लाइन है आपकी, दिख रही है हमको, बिल्कुल सीधी जा रही, नहीं टकराएगी, उसके ऊपर एक और लाइन डाली है। इन 2 लाइनों का नाम क्या दे दिया हमने, एल और एम। ये जो लाइन डाली इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तिर्यक छेदी रेखा। ये हमने यहाँ लिख भी रखा है, तिर्यक छेदी रेखा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, इंटरसेक्शन लाइन, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रही है इस लाइन से। छेदी रेखा डलती है ना, उसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार होता है, बहुत सारी चीज़ें बनती है। कैसे, जैसे ये यहाँ से इंटरसेक्ट करी इसने, तो एक कोण इसने यहाँ बना दिया, एक कोण इसने यहाँ बना दिया, बनाया ना, एक कोण यहाँ बना दिया और एक कोण यहाँ बना दिया। फिर यहाँ भी गई तो एक कोण यहाँ बना दिया, एक कोण यहाँ बना दिया, एक कोण यहाँ बना दिया और एक कोण यहाँ बना दिया। बना के नहीं बना, पक्का। अब इन कोण का भी हमको सेक्शन लाइन डली 2 पैरेलल लाइन के ऊपर, तो 4 कोण बने, ठीक है। इसका कुछ नाम देते हैं हम समझने के लिए, 1 कोण, 2 कोण, 3 और 4, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये कोण बने ना, तो इसमें बहुत सारी सिमिलरिटी निकली, कोई से कोण एक दूसरे के बराबर निकले, है ना। तो इन सबका अलग अलग नाम दे रखा है, वो नाम भी आज क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें एक तो ये जो एरिया हो गया, ये क्या हो गया, 2 लाइनों के बीच का एरिया, मतलब इंटीरियर, अंतः, अंदर की चीज। और 2 लाइनों की जो बाहर की चीज है उसको क्या बोलेंगे, बाहा, एक्सटीरियर, ठीक है। ये वाला हो गया यहाँ तक। कोण तो समझते हो आप, जानते हो ना, ऐसे त्रिभुज है, इसमें भी 3 कोण होते हैं। उसी प्रकार से 2 लाइनें डली, एक इंटरसेक्शन लाइन डली, तो इसमें 8 कोण बन गए। तो ये कोण भी आपको समझ में आ गया। तिर्यक छेदी रेखा कौन सी है, ये जो लाइन डल रही है। फिर आते हैं हम अंतः कोण। अब देखो इसमें ये जो अंदर अंदर की चीजें है ना, इसमें जितने कोण बने सब अंतः कोण कहलाएंगे। तो बताओ मेरे को, इंटीरियर कोण कौन से रहेंगे, इंटीरियर एंगल अंतः कोण कौन से रहेंगे। एक तो कोण 4 हो जाएगा, वेरी गुड, कोण 3 हो जाएगा, और कोण 5 और कोण 6। आगे बात समझ में, ये हो गए इंटीरियर एंगल। अब आते हैं अपन बाहरी कोण पे। बाहरी कोण क्या होता है, एक्सटीरियर। अंतः कोण समझ में आ गया, 2 लाइनों के बीच में अंतः कोण पहचान लोगे। फिर आते हैं हम बाहा कोण पे। बाहा कोण क्या है, एक्सटीरियर एंगल। बाहा कोण क्या होते हैं, अरे एक्सटीरियर तो नाम है उसका, कौन से होंगे, जो बाहरी क्षेत्र में आ रहे हैं, बाहर के एरिया में आ रहे हैं। तो एक तो कोण 1 बाहर वाले एरिया में है, कोण 2 बाहर वाले एरिया में है, कोण 8 बाहर वाले एरिया में, और कोण 7 बाहर वाले एरिया में। ये आ गया समझ में, लिख लो इसको पेज में अच्छे से, ठीक है। कौन से कोण आ गए, ठीक है। देखो ये एक अंतः कोण वाला क्लियर हो गया, बाहा कोण। अब आते हैं हम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने बताया था, इसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज भी होती है। ये होता है अंतः एकांतर कोण या अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अल्टरनेटिव का मतलब होता है इधर से चीज इधर आनी, है ना। और इंटीरियर मतलब अंदर के क्रॉस वाले, है ना। और एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले, इधर से चीज किधर आनी, इधर आनी। देखो ध्यान से, ये जो है एकांतर कोण अल्टरनेटिव इंटीरियर, तो इस इंटीरियर पे ध्यान देना है अपने को, है ना। क्या नाम है उसका, अल्टरनेटिव इंटीरियर कोण। ये वाला अल्टरनेटिव इंटीरियर कोण, इसमें क्या आएगा, हिंदी में क्या नाम है इसका, अंतः एकांतर कोण। अब जब भी पैरेलल लाइन में तिर्यक छेदी रेखा या इंटरसेक्शन लाइन डलती है ना, तो ये अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो अंतः मतलब अंदर वाले, एकांतर मतलब ये वाला 4 है, कोण 4, तो ये किसके बराबर रहेगा, इधर वाले के। दिख भी रहा है हमको, ये इधर पिचका हुआ, ये पिचका हुआ, तो ये किसके बराबर रहेगा, कोण 6 के। और ये वाला जो कोण 3 है किसके बराबर रहेगा बताओ, 5 के। किसके बराबर रहेगा, 5 के, क्योंकि हमको अंतः वाले एरिया पे देखना है, इंटीरियर पे देखना है, एक्सटीरियर पे नहीं देखना है। अंतः एकांतर कोण जब भी पूछा हमसे तो हम क्या कहेंगे कि इधर वाला कोण इसके बराबर रहता है, इधर वाला कोण इसके बराबर। ऐसा फॉर्मूला किस में लगेगा आपके, ये अंतः वाला हो गया, इसमें लगेगा बाहा एकांतर कोण वाले में। किस में लगेगा, एकांतर। समझ गए ना आप, एकांतर क्या है, एक लाइन से इधर इधर की चीज।
बाहर वाला क्षेत्र लिखा, जैसे ही क्या लिखा उसने शब्द की बाहा एकांतर कोण, तो पहले तो बाहा में बाहर वाले क्षेत्र पे दिमाग लगा लो, फिर लगाना एकांतर, तो बाहर में एकांतर में अगर ये इधर है तो फिर दूसरा इधर रहेगा, मतलब कोण 1 किसके बराबर रहेगा, कोण 7 के। अरे बात समझ में। और कोण 2 बाहर का, तो इधर वाला बाहर का नहीं, अल्टरनेट बोला ना एकांतर, तो इधर वाला कोण 2 किसके बराबर रहेगा, कोण 8 के। आगे 2 चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, अंतः एकांतर कोण, इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल। कौन कौन सा रहेगा, अंतः एकांतर कोण अंदर की चीजें, 2 लाइनों के इंटीरियर की चीज। 4 वाला किसके बराबर रहेगा, कोण 6 के, 5 वाला किसके, कोण 3 के। फिर आते हम बाहा एकांतर कोण, ठीक है, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, ये वाला बाहर वाला क्षेत्र। तो इन 2 लाइनों के अंदर वाली चीज को भूल जाओ, बाहर आ जाओ। बाहर में 1 2 8 और 7 है, अल्टरनेटिव होना चाहिए, मतलब ये वाला है तो इसके बराबर ये नहीं रहेगा, अल्टरनेट, अल्टरनेट समझा है ना, इधर से इधर, एकांतर मतलब इधर से इधर, तो ये 1 वाला किसके बराबर रहेगा, 7 के, 2 वाला किसके बराबर रहेगा, 8 के। वेरी गुड, तो ये चीज भी आपकी क्लियर हो गई, बाहा एकांतर कोण, ठीक है। अब एक और इसमें है वर्टिकल अपोजिट एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, और इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख। इसमें क्या होता है, कल मैंने रटाया था, कैंची जैसा दिमाग में लगा लो, जब ऐसा क्रॉस डलता है तो इधर वाला कोण किसके बराबर रहता है, इसके, और इधर वाला इसके बराबर। उसी प्रकार से इसमें कितने सारे बन रहे हैं वो देख लो। सबसे पहला जोड़ा तो 1 किसके बराबर रहेगा, कोण 3 के, है ना, क्या नाम है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है आपका, हिंदी में नाम इसका शीर्षाभिमुख कोण, जिसके शीर्ष एक दूसरे के सामने रहेंगे, है ना। ये क्रॉस वाला भी हाल तो बताया, ऐसा क्रॉस रहेगा, ये वाला कोण इसके बराबर रहेगा, ये वाला कोण इसके बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। वो डायगोनल डलता है ना अपना समांतर चतुर्भुज वाला, इसमें ऐसे क्रॉस में बहुत उपयोग होता है। ये वाला कोण कभी यहाँ बराबर बताना पड़ेगा अपने को, वो पूछेगा क्यों बता, पर अपन फटाक बता देंगे, हमने पढ़ रखा है भाई कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो इसमें कौन कौन से होंगे, पैरेलल लाइन में एक तो पहला वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। और बताओ और जोड़े कौन कौन से, 4 वाला किसके, 2 के, वेरी गुड। और कोण 5 किसके, 7 के, वेरी गुड। कोण 8 किसके बराबर, कोण 6 के। आ गया बात समझ में। तो ये आखिरी वाला पॉइंट भी आपका बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसमें 3 प्रॉपर्टी है, 3 आपको याद रहनी चाहिए हमेशा कि कोई भी 2 समांतर रेखाओं के बीच वाली जब लाइन डलती है, कौन सी, इंटरसेक्शन लाइन, उससे बने कोण में अंतः एकांतर कोण, अंदर के एक दूसरे की तरफ के कोण बराबर रहते हैं, है ना, ठीक है। अल्टरनेटिव एंगल कौन से, इंटीरियर वाले, और बाहर के भी बराबर रहते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। आगे बात समझ में। और दूसरा, इनके शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकल अपोजिट एंगल भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये आगे बात समझ में। समांतर रेखाएं क्या होता है, सीधी लाइनें जो कभी नहीं टकराती है, उसके ऊपर हमेशा एक तिरक सीधी रेखा डाल के उसको किया जाता है। उसी से आविष्कार हुआ है काई का। आपने अब चैप्टर का नाम पढ़ा है चतुर्भुजों को समझना, उसमें क्या आया, इसका नाम क्या है, समांतर चतुर्भुज। इस वाली आकृति का नाम समांतर चतुर्भुज है ना, क्यों है, 4 भुजाएं हैं और चारों समांतर है ना। समांतर लाइन अभी पढ़ी ना अपन ने क्या होती है, तो इसकी जो ये वाली लाइन है ये भी सीधी जा रही है, कभी नहीं टकराती है, 2 हो गई। और ये वाली जो लाइनें हैं इसकी ये भी सीधी जाती है, कभी नहीं टकराती, इसलिए इसकी चारों लाइनें समांतर रहती है। इसका नाम इसलिए क्या पड़ा है, समांतर चतुर्भुज, है ना, ठीक है। पक्का लिखो इसको आराम से।